हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑन योर टिप्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर 10 है 10th क्लास का जिसमें हमने बात की थी रियल इमेज वर्चुअल इमेज तक की। इसमें बात करें हम प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, वो किस टाइप में होती है। तो सबसे पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं यहाँ पर। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल प्लेन मिरर बना लेंगे। प्लेन मिरर जो है हमारा, जैसे हम जो घरों में यूज करते हैं उसी को हम प्लेन मिरर भी कहते हैं। ये हो गया, ये साइड इसका साइन है, ये जो है हमारा ये रफ साइड है। रफ साइड, और जो लाइट रे आ रही है, इस साइड से जो लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, वो सीधे निकल जाएगी डॉट 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 में। ये जो हमारा इसका प्रिंसिपल एक्सिस लेट कर लेते हैं। एंड एक लाइट आई इस साइड टाइप में, और अकॉर्डिंग टू लॉ ये इसी साइड से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी सेम एंगल पे। ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। अगर हम इसको पीछे मिलाए तो ये कुछ इस दूरी पर जाके मिलेगी, जो होगा दूरी सेम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस तो वी, इमेज की डिस्टेंस को हम वी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू कहते हैं, जो कि हमारी होगी यू और वी एकदम सेम। यू और वी सेम होता है प्लेन मिरर के केस में। अब हम कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो इमेज की, इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। किस टाइप का, वर्चुअल और इलेक्ट है। वर्चुअल मतलब आभासी है, जो हमें लग रहा है लेकिन वैसा है नहीं। यहाँ पर हमें लग रहा है कि रेज मीट करती तभी हमारे हम इमेज बन पाते, बट यहाँ पर रियल में रेज मीट नहीं करती है, ये हमारा एजम्पशन है। तो ये जो हमारा इमेज का है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। और जो साइज होगा वो साइज इस इमेज के साइज के इक्वल होगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is equals to size of image, image के size। and the image formed as far behind means ये है जो हमारा u is equals to v है। तो अब हम बात कर लेंगे मिरर के बारे में, जो हमारे मिरर्स होते हैं रियल में। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मिरर है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो कुछ इस टाइप का होता है, एंड ये जो हमारा हो गया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा सी एफ पी या ओ हम इसको कह सकते हैं, इसको एम एन। अब हम हर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो ये जो लाइन है इसके सेंटर से जा रही है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसका डेफिनेशन, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल ये हमारा द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसको हम कहते हैं पोल, जो है पी। अपर्चर जो है हमारा एम एन। इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो है इफेक्टिव डायमीटर है इस स्फेरिकल मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो है हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट। ये मिरर जिस हॉलो स्फेरिकल ग्लास स्फेयर का जो पार्ट है उसका ये सेंटर है। और जो एफ है वो होता है फोकस पॉइंट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ इज नोन एज स्मॉल है, जो कि हमारा हो गया फोकल लेंथ।
अब इसमें हम रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन जो है वो F = C/2, या इसको हम इसके C को R भी कह सकते हैं, बिकॉज जो C है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस को हम R से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा जो रिलेशन बना वो F = R/2, R जो है वो P और C के बीच की दूरी है। तो ये जो हमारा रिलेशन हो गया है। अगर हम न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो अगर C जो हमारा रेडियस है वो गिवन है तो हम F फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, या अगर हमारा फोकल लेंथ गिवन है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं रे डायग्राम बनाने में कॉनकेव मिरर के अंदर, तो कुछ इस टाइप से है। फर्स्ट रूल, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, लेट्स सी F एंड P, ऑब्जेक्ट की रेज जो है इन्फिनिटी से आ रही है तो वो फोकल लेंथ से निकल जाएगी, फोकल लेंथ पे। जिससे हमारा जो इमेज है वो F पे बनेगा। जो सेकेंड रूल है हमारा वो है पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स अगर हमारा जो लाइट रे है वो F से आ रही है, मीन्स F से गई तो वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट बैक होकर। एंड जो थर्ड रूल है हमारा, जो थर्ड रूल है वो इस टाइप से है। अगर कोई लाइट रे C से पास करती है, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाएगी। एंड जो फोर्थ रूल है वो हमारा ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड रूल है। जो हमारा लास्ट रूल है, मीन्स अगर ए इस तरीके से आएगी तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी जिस एंगल पे आई है वो। एंड जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। तो ये कुछ रूल्स हो गए हमारे। इसके बाद जो हम डायग्राम फॉर्मेशन बनाएंगे, रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, मीन्स इसमें जो है F पे अगर इमेज बनेगा, इसमें जो है C से पास कर जाएगी लाइट रे, एंड जो है ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और फर्स्ट केस में अगर पैरेलल इन्फिनिटी से आ रही है तो वो F जो कि हमारा फोकस पॉइंट है वहाँ से निकल जाएगी। इसमें कुछ पॉइंट जो हमारे रह गए हैं नहीं, तो कनकेव मिरर का जो हमने ये पार्ट जो है हमने कर लिया। अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की। जब हमने कनकेव मिरर की बात कर ली तो हमारा जो सेकेंड पार्ट टाइप ऑफ मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर। सेम रूल इसमें भी अप्लाई होता है, C F P M N बस ये जो है उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के। इमेज फॉर्मेशन का जो फर्स्ट रूल है, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं F C, जो हमारा ऑब्जेक्ट है किसी भी मिरर किसी भी लेंस में वो हमेशा इसी साइड से जाएगा, मीन्स ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ये इसको हम नंबर लाइन की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज आर लेट दिस इज O एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ O ऑल डाटा आर पॉजिटिव एंड ऑन लेफ्ट साइड ऑल डाटा आर नेगेटिव। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर के लेफ़्ट साइड में होता है। अगर हम यहाँ से इन्फिनिटी से रेज आ रही है
तो बाउंस बैक हो जाएगी। लेट इधर भी एफ है और इधर सी, कुछ इस तरीके से बाउंस होगी। अगर हम उसको पीछे की तरफ मीट करें तो वो फोकस लेंथ से कटे। सेम अगर हमारा जो है सी से अगर हमारी लेंथ पास करती है तो सी पे ही जाएगी, सी से ही वापस निकल जाएगी। हमने यहाँ लेट कर लिया, ये सी से ही जा रही है। तो ये जो है इसमें 2 ही रूल होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ हम बात करेंगे इमेज किस तरह से फॉर्म होती है इन कॉनकेव मिरर एंड इन कॉन्वेक्स मिरर। तो आज की वीडियो में इतना ही। वेट किए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने डाउट्स।